नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जीके क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी का सेशन। मित्रों तो दोस्तों ये मैथ्स पेडागोगी की क्लास अभी चल रही है। रोज़ मॉर्निंग में 11 बजे हमारे चैनल पर रहती है, लाइव क्लासेस रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी काम छोड़ के आप ज़रूर पूरा टेस्ट ज़रूर दिया करो, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है, एक ना परिपक्वता आती है क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ जब एग्जाम्स में जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका आता है हाई रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग सीधे पहुंच जाते हैं बिना प्रिपरेशन किए पेपर में, और पता है फिर अब बिना प्रिपरेशन करके जाओगे तो पेपर में होता क्या है ये तो आपको पता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, टेस्ट पेपर पूरा दिया करो, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, चीज़ों को कनेक्टिविटी करने की कोशिश करा करो, जिससे लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। फिलहाल आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर, उन चैनल को वॉच कीजिएगा। साथ ही हम रोज़ एफबी पर क्लास चलाते हैं, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। एफबी का ग्रुप हमारे नीचे, वहाँ पर जाके आप उससे ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन ए वर्ग पहेली, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तरी, और ऑप्शन डी है भूमिका निर्वाह, जिसको हम रोल प्ले बोलते हैं। तो मित्रों क्या होगा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा? ऑप्शन ए विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, ऑप्शन बी चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा, ऑप्शन सी है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, और ऑप्शन डी है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या क्या उपयोग करेगा। बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेगा। सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिनके जोड़े नहीं बन पाए, उमा श्रव्य शिक्षार्थी है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, ऑप्शन सी चाक्षुष शिक्षार्थी है, और ऑप्शन डी है कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। किसको? उमा को क्या है? व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप को एक टूटा हुआ रोलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर ये दिखा रहा है। ऑप्शन ए है गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी है, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट ऑप्शन है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया है। और ऑप्शन डी है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को देख रहा है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा?
क्योंकि गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना था और 7 को चिन्हित करना था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा इसके हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, एक क्रमिक उच्च क्रमिक चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न खालिस्तान की मांग करते हैं। ऑप्शन ए संकेतों और चित्रों के ज्ञान, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, ऑप्शन सी है तथ्यों नियमों और सूत्रों के ज्ञान, और ऑप्शन डी एल्गोरिथम के ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बोलता है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसे उत्तर लिखें। समस्या ही है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, लिखा हुआ है, ठीक। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि ऑप्शन नंबर ए, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन बी है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। ऑप्शन सी है, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। और ऑप्शन डी है, जब एक भाजक को 10 की घात से घटाते हैं और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान होता है। देखो भाज्य मतलब क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, देखना अच्छे से ध्यान से। भाज्य मतलब कि जिसमें हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, ऐसा बना रहता है। आप जब भी करते हो ना जो होता है भाजक, ऊपर रहता भागफल और नीचे होता है शेषफल। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यदि ध्यान से क्वेश्चन समझा होगा तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन ए। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखोगे इसमें दशमलव हटाना है। इसमें क्या हटाना है हमको, दशमलव हटाना है। तो ऑप्शन इसके हिसाब से ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे। आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, ये आपको बताना। ये आधा केक है, उसमें 1/3 के कितने टुकड़े हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, सुनो। ऑप्शन ए, भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता की पढ़ाई की गई। ऑप्शन ए, विद्यार्थी इन दोनों समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन सी, रुक जाओ कट गया आई थिंक, ऑप्शन सी यहाँ पे हाँ सही तरीके से नहीं हो पाया। चलो ऑप्शन डी है, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई की स्तर की है। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाले क्वेश्चन का 118, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा दोस्त, क्योंकि समझना, उसने बोला कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं समस्या 1/2/1/3 मतलब आधा केक है 1/2 में से 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है, भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता की पढ़ाई गई है। मतलब जो भिन्न पढ़ा रहा था कोई टीचर तो उन्होंने एग्जाम्पल देके नहीं समझाया था उनको, ठीक है, केवल उनको पढ़ा दिया था कि भिन्न क्यू P/Q के फॉर्म में होती हैं बस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण ए, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना।
इस स्थिति में शिक्षक खालिस्तान के पाठ का विकास कर रहा है। परिकलन प्रक्रिया व्यवस्थापन संकलन। चलो इसका डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। आंसर इसलिए पढ़ते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। बी क्यों राइट होगा भाई? क्योंकि ये कर क्या रहा है? व्यवस्था कर रहा है, संकल्पना है उसमें, फिर उसी से परिकलन प्रक्रिया है, साथ में ये क्या हो रहा है? संक्रिया। तो इसको हम ऐसे जमाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भैया टिपिकल होते हैं थोड़े से मैथ्स पेडागोगी के पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख समान है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक निगमन स्तर पर, ऑप्शन बी है निगमन स्तर पर, ऑप्शन सी है चाक्षुषीकरण के स्तर पर और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक स्तर पर। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्लेषणात्मक स्तर पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। शिक्षिका का उद्देश्य, शिक्षिका का उद्देश्य ऑप्शन ए सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थी की सहायता करना, ऑप्शन सी है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना और ऑप्शन डी है विभिन्न परिक्षेपों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। मित्रों तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न परिक्षेपों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यही काम कर रही हैं कौन सी? शिक्षिका, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को समझा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ऑप्शन नंबर ए है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन सी है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है और ऑप्शन डी है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। रेखा का नाम बताइए। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा 123, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। कितना गुणनफल प्राप्त करना है? 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुलझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। ऑप्शन सी है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है और ऑप्शन डी है बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो आप सभी को पता है चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं किन दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, तो ये जो होगा क्वेश्चन वो मुक्त अंत वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप निश्चित नहीं कर सकते हो कि कितनी संख्या को गुणा करेंगे तभी 24 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40082 लिखता है। ठीक है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत कर रहा है? 482 और उसको लिख रहा है ऐसे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। ऑप्शन बी है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार सीखना लिखना सीख जाएं। ऑप्शन सी है बच्चा कक्ष में एकाग्र नहीं और ध्यान से नहीं सुनता और ऑप्शन डी है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि ये स्थानीय मान की गड़बड़ी है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शैलेजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ऑप्शन ए है हमारा गुणनखंडीय अवस्था, ऑप्शन बी है संक्रिय अवस्था, ऑप्शन सी है परिमाणात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है विभाजनात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों कौन सा? संक्रिय अवस्था। क्या कहलाएगा दोस्त? संक्रिय अवस्था हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये संक्रियाएं करना ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है ऑप्शन ए उपलब्धि की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी अस्पष्ट अवधारणाओं का पता करने के लिए, ऑप्शन सी कक्षा में प्रोन्नति के लिए और ऑप्शन डी प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो भाई साहब याद कर लो, मूल्यांकन हमेशा उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। किसकी जांच? उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आवश्यक अंग है? ऑप्शन ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्योंकि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक या गणित की जो पाठ्य पुस्तक उसके आवश्यक अंग स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, ऑप्शन बी आयतन की माप, ऑप्शन सी आयतन का सूत्र और ऑप्शन डी आयतन की इकाई। तो भाई जब एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है तो छात्र स्पष्ट नहीं कर पाता आयतन की इकाई। क्या नहीं कर पाता है? आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हाँ जी, एनसीएफ क्या है 2005? ये क्वेश्चन तो मैं कई बार रिपीट करवा चुका हूँ। किस पर बल देता है? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी करके सीखने पर, ऑप्शन सी सूत्र याद करने पर, ऑप्शन डी सवाल हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 में लिखा ही है करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? देखो आगमन और निगमन विधि होता है, तो बता दूं जो नियम से हम चलते हैं किसकी ओर? उदाहरण की ओर। तो यहाँ नियम से उदाहरण की बात करिए तो ये निगमन विधि होता है। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे तो ये होगा आगमन विधि। भाई याद करना, आगमन विधि की बात करूंगा तो उदाहरण से नियम जाएगा और निगमन विधि की बात करूंगा तो नियम से उदाहरण जाएगा। ठीक है, तो नियम से याद करना, नियम से उदाहरण, और आगमन विधि में उदाहरण से नियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयतन का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करता है। 8 + 5 + 8 + 5 26। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने बोला ना, आगमन विधि में उदाहरण से नियम देंगे, विशिष्टता से सामान्य की ओर आएंगे। तो ये जो विधि कहलाएगी ये कौन सी विधि कहलाएगी? आगमन विधि कहलाएगी, याद रखिएगा। हाँ, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बता दें मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं, पर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ये 3 होते कौन से हैं। मैं आपको राइट आंसर, इसका राइट आंसर तो 3 होते हैं लेकिन 3 कौन से होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल्यांकन के सोपानों के नाम लिखना है 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित ज्ञान वह निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, आलंकारिक, तार्किक या आलोचनात्मक। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा तार्किक की ओर कर रहा है सारा। किसकी ओर कर रहा है? तार्किक। चलो टेस्ट खत्म होने ही वाला है, तैयार रहना। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना,
तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर है, गणित का मूल उद्देश्य होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो मित्रों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब कमेंट बॉक्स होता है, आपके आंसर कितने सही थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने साथ करें और दोस्तों से बताएं कि 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है तरुण जी के क्लास चैनल पर। और एक और चैनल है हमारा तरुण जी के ट्रिक, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उस पर शाम को 7 बजे साइंस की लाइव क्लास चल रही है फिलहाल, MPPSC SSC रेलवे के लिए, MP जेल प्रहरी के लिए। तो वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।